चलो जरा ध्यान देंगे। देखो हम लोग आज रीडिंग में टॉपिक की बात करते हैं, तो क्लॉक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, घड़ी, ठीक है ना। टॉपिक आपका पढ़ा हुआ भी नहीं होगा और बढ़िया टॉपिक है, लेकिन समझने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर इस टॉपिक की अगर आप बात करते हैं तो एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आता है तो थोड़ा रियल केस में ही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल जिस तरह से मैं बताऊंगा एकदम बेसिक से आपको चीज़ें पता लगेंगी। क्लॉक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखो घड़ी तो सबको पता ही होगी। घड़ी के बारे में अगर बात करते हैं, ये घड़ी का प्रोसेस होता है। फटाफट बैठ जाओ, ठीक है। अगर बेटा घड़ी में बात करते हैं तो देखो ये क्लॉक टॉपिक में जो घड़ी वैलिड होती है वो हमेशा दीवार घड़ी वैलिड होती है। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में जो नंबरों वाली घड़ी बंधी होती है वो वैलिड होती है। इस टॉपिक में केवल और केवल हम लोग जो वैलिड करते हैं वो दीवार घड़ी वैलिड करते हैं, ठीक है। हाँ, अब इस घड़ी में अगर बात की जाए तो 3 प्रकार की सुइयां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक होती है, सबको पता होता है, ये बेसिक सी बातें हैं। ये सेकंड वाली सुई होती है, ये मिनट वाली सुई होती है और ये घंटे वाली सुई होती है, ठीक है ना। एक सेकंड वाली सुई होती है, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। सवाल ये उठता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सुई किस पर निर्भर करती है, ठीक है ना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई बताओ किस सुई पर निर्भर करती है। सेकंड वाली सुई किसी सुई पर निर्भर करती है या नहीं करती है? मिनट वाली पर, यानी मिनट वाली पहले चलेगी तब सेकंड वाली चलेगी? ऐसा नहीं है। तो जो सेकंड वाली सुई है पूरी तरह से किसी पर निर्भर नहीं करती है वो, ठीक है ना। तो सेकंड वाली किसी पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन इसकी कंडीशन ये नहीं चलेगी तो टाइम ही नहीं आएगा, है नहीं। तो ये निर्भर नहीं करती है। अगर बात की जाए बेटा मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई किस पर निर्भर करती है बताएंगे आप? मिनट वाली सेकंड वाली सुई पर निर्भर करती है, क्योंकि मिनट जब सेकंड वाली के आपने 60 सेकंड कंप्लीट करती है तब जाके 1 मिनट कंप्लीट होता है नहीं। तो मिनट वाली जो निर्भर करती है वो सेकंड वाली सुई पर करती है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और घंटे वाली सुई किस पर निर्भर करती है? वो मिनट और सेकंड दोनों पर निर्भर करती है। जब ये दोनों ही चलेंगी तभी जाके आपको ये मान के चलो कि टाइम मिलेगा देखने, है नहीं। ये बेसिक सी बात हो गई एकदम कि कौन सी सुई किस पर निर्भर करती है। दूसरी बात इसमें एक बेसिक सी बात और है जो आपसे पूछा जाए, जनरली क्वेश्चन ये होता है एएम और पीएम के समय के बारे में चर्चा कराता है। ये एएम क्या होता है और पीएम क्या होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एएम को हिंदी में क्या कहते हैं और पीएम को हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में हिंदी में लिख के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के बीच में सीधे सीधे हिंदी में लिख के आएगा। तो आप बताओ एएम को हिंदी में क्या कहा जाता है या पीएम को हिंदी में क्या कहा जाता है? एएम को पूर्वाह्न। एएम को पूर्वाह्न। ध्यान रखना जो पीएम है वो पूर्वाह्न नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब पूर्वाह्न जो होगा वो दूसरा वाला होगा और जो पीएम है वो फिर कौन सा हो जाएगा? अपराह्न। अब ये समय कब से कब का होता है? अगर आपसे पूछा जाए जो एएम वाला समय होता है ये कब से कब का समय होता है? एएम वाला, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात की जाए तो जो पूर्वाह्न होता है वो दोपहर से ही तो चलता है भाई। चलो ध्यान दो जरा इस बात पर। देखो ये दोपहर का समय होता है, तो मैं कह सकता हूँ दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का जो समय होगा वो बेटा क्या कहलाता है? पीएम कहलाता है। यानी इस टाइम पर अगर कोई समय चल रहा है तो वो पीएम का चल रहा है नहीं। और तो इसका मतलब क्या, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, है नहीं। दोपहर 12 बजे तक अगर आपसे बात की जाए तो टाइम कौन सा होगा? एएम का समय होगा, यानी ये मॉर्निंग वाला समय होगा, ठीक है ना। ये दोपहर वाला समय होता है, ये मॉर्निंग वाला समय होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगले केस की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर जनरल सी बात ये पूछी जा सकती है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है ना। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक घंटे में सेकंडों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है, इसमें ये 3600 होते हैं। अभी जनरल बातें बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में सेकंडों की संख्या कितनी होती है? 60 सेकंड होते हैं, नहीं। अगर पूछा जाए
1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में मिनट, तो मिनट की संख्या भी बेटा कितनी होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है ना। अब कहानी जो है ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। यूनिट कन्वर्जन पर कहानी आती है। यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट और बचा है यूनिट कन्वर्जन वाला। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है जरा उसको समझेंगे। यूनिट कन्वर्जन जो होता है इसके बारे में बात की जाए तो जैसे पूछेगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, या मैं कह सकता हूँ मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करना हो या घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिनट को किसमें बदलना है? सेकंड में बदलना है। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? बटे 60 करना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, ये मिनट बड़े होते हैं या सेकंड बड़े होते हैं? मिनट बड़े होते हैं या सेकंड बड़े होते हैं? हमेशा मिनट बड़े होते हैं। और बड़ा आदमी जब छोटे के घर जाता है, बड़ा आदमी, मान लो आपके यहाँ का कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के घर जाएगा तो आप देखना उसके साथ बहुत सारे लोग भीड़ के रूप में जाएंगे। कोई मंत्री आ जाता है तो कितने लोग भीड़ में होते नहीं होते साथ में, तो मल्टीपल लोग होते हैं वहां पर। तो जब भी बड़ा आदमी छोटे के घर जाएगा, यानी बड़ी यूनिट छोटे में कन्वर्ट होगी, तो हमेशा वहां पर क्या होगा? मल्टीपल होगा, मतलब गुणा होगा। ठीक है ना। लेकिन जब छोटा आदमी जब बड़ा बनने की कोशिश करता है, मान लो छोटा आदमी जब बड़ा बनता है तो लोग उसके पैर खींचने में लगे रहते हैं। छोटा आदमी जब बड़ा बनता है तो लोग उसकी गर्दन काटने में लगे रहते हैं, कैसे करके ये बड़ा बनने कैसे लगा। तो छोटा आदमी जब बड़ा बनता है, यानी छोटी यूनिट जब बड़ी की तरफ जाएगी तो बेटा वहां पर क्या करते हैं? भाग कर देते हैं 60 से। याद रखना इस बात को कि जब छोटा आदमी बड़ा बनता है तो लोग उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब बड़ा आदमी छोटे के घर जाता है तो मल्टीपल में लोग उसके साथ में जाते हैं। यानी कहाँ गुणा करना है और कहाँ भाग करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कब गुणा करना है, कब भाग करना है। इतनी बात समझ में आ गई? यही यूनिट कन्वर्जन का प्रोसेस है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि 3600 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, इस तरह से, तो आपको वहां से निकालना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक, अब बात करते बेटा इन सुइयों की। ये सुई जो है ये चलने का जब प्रोसेस लागू करती है तो ये पूछा जाता है कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि हमेशा जब बोले में बात की जाएगी, व्रत में बात की जाएगी, तो ये कोण बनाने का काम करेगी। ठीक है ना। तो जैसे मैं घड़ी यहाँ पर बना ले रहा हूँ और बात समझने का प्रयास करेंगे आपको। तेज तो नहीं पढ़ा रहा है भाई? तो देखो मैं बात विशेषता बता दूं, कुछ बच्चों को, यहाँ के जो बच्चों को मुझे थोड़ा सा पता लगा है, उनको कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो वास्तव में क्लास में नहीं हो रही थी, वो भी चाहिए होती है। ठीक है ना। जैसा मेरे को सुनने में आया, एंटरटेनमेंट पार्ट उनको बहुत अच्छे से चाहिए। ठीक है, कि मजा आना चाहिए क्लास में। ठीक है ना, खास करके एंटरटेनमेंट। तो हो सकता है मैं ना करवा पाऊँ तो एंटरटेनमेंट, हालांकि कोशिश मेरी रहती है कि एंटरटेनमेंट करवाया जाए, लेकिन अब आप जानते हो कैमरे के सामने एंटरटेनमेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या है, टीचर भाई चल रहा है प्रोसेस तो अपने मान लो चलती है कहानियाँ, तो वो जो नीड आप मेरे से करने की कोशिश करते हो बस वही दिक्कतें हैं। ठीक है बेटा। इसमें अगर देखो हम बात करते हैं, जैसे मिनट वाली जब भी कोई समय देखने की बात आती है तो कोई सेकंड वाली सुई पर इतना फोकस नहीं करता है। अगर हम कहीं पर फोकस करते हैं तो किस पर करते हैं? मिनट वाली सुई पर और घंटे वाली सुई पर, 2 ही सुइयों पर तो फोकस किया जाता है। सीखने का प्रयास करना ठीक है, खाली बैठने का प्रयास नहीं करना। तो अब आप खुद आइडिया लगाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये सवाल पूछा जाएगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो वो वाला कैसे करके आता है, इस चीज के बारे में जानना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मिनट वाली सुई की बात आएगी, ये पॉइंट इधर नोट कर दो। आप देखो जरा, हम बात मिनट वाली सुई की कर रहे हैं बेटा। आप बताओ मिनट वाली सुई जब अपना 1 चक्कर कंप्लीट करेगी, मिनट वाली का 1 चक्कर याद रखना, चक्कर में नहीं पड़ोगे। 1 चक्कर बताओ, 1 चक्कर जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। 1 चक्कर 360 डिग्री का होगा इसका। अब बताओ 1 चक्कर में इसने दूरी कितनी तय करी है, कितने मिनट चली है? मिनट वाली तो मिनट में ही चलेगी, तो वो 60 मिनट चली है। तो 60 मिनट में जो इसने कोण बनाया है वो 360 डिग्री का बनाया है।
तो अगर मैं यहाँ 0 से 0 डाल दूँ, 6 से 36 कर दूँ, तो 1 मिनट में जो बनने वाला कोण होगा वो कितना होगा? 6 डिग्री। 1 मिनट में कोण कितना बनेगा? 6 डिग्री। तो पता कैसे लगा कि 6 डिग्री कैसे आया? अब आप दिमाग लगाओ, 1 मिनट में 6 डिग्री का मतलब समझ रहे हो आप? ये घंटे वाली तो हम लोगों को चलती हुई दिखाई नहीं देती है, मिनट वाली ही चलती दिखाई देती है। ये मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में मात्र इतना चलेगी बेटा, और इस 1 मिनट में जो यहाँ जो कोण बना है वो कितना बना है? 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। ऐसी घंटे वाली सुई से पूछा जाए, घंटे वाली सुई से पूछा जाए, बताओ भाई घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण है? आधा डिग्री का। तो जरा ध्यान दे, वो आया कैसे, जरा उस पर ध्यान दीजिए। तो एक चक्कर आप घंटे वाली का भी लगवा दो। जब एक चक्कर आप घंटे वाली का लगवाओगे तो आप बताओ एक चक्कर में कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है नहीं? अब 360 डिग्री होता है तो एक चक्कर में घंटे वाली से अगर घंटे वाली चला रहा है तो घंटे वाली कितना मिनट घूमी होगी? अरे एक घंटे में कितना घूमी होगी? एक घंटे में 60 मिनट घूमी होगी, नहीं घूमी होगी? घंटे वाली का एक चक्कर 12 घंटे। भैया घंटे वाली तो घंटे में घूमती है। घंटे वाली किसमें घूमती है? घंटे में घूमती है। अरे घंटे वाली तो अपने घंटे में टाइम देगी ना। घंटे वाली का एक चक्कर जो होगा वो 12 घंटे का होगा। अरे होगा ना होगा? तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री है। तो एक घंटे बराबर अगर निकाला जाए, ठीक है, तो 360 बटे 12, 12 तियां कितना डिग्री आ गया? तो घंटे वाली सुई एक घंटे में बनाती है 30 डिग्री का कोण। घंटे वाली एक घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये 60 मिनट हो गए। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है, तो 1 मिनट बराबर बेटा कितना हो जाएगा बताओगे? 30 बटा 60 यानी 1 बटा। तो घंटे वाली 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? घंटे वाली 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, घंटे वाली 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब जो दोनों सुइयां जो है वो जिस सुई पर निर्भर करती है वो है सेकंड वाली। आप सेकंड वाली से भी बात कर ले, वरना वो कहेंगे हमारे बारे में बात नहीं की है, नहीं नाराज ना हो जाए। तो सेकंड वाली की बात करते हैं तो बात वही है। अगर सेकंड वाली की बात की जाएगी तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है? एक चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब सेकंड वाली अपना सेकंड में समय देगी। सेकंड वाली बताओ जब एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है तो कितना समय देती है? 60 सेकंड ही तो देगी। तो 60 सेकंड आपने यहाँ नोट कर लिया। 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री है। 0 से 0 उड़ा दिया, 6 6 36। तो 1 सेकंड में बनने वाला कोण कितना है? 6 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? तो आप ओवरऑल इन तीनों चीजों को प्रूव करने के बाद हमने जो पाया वो ये पाया कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने का बनाती है बेटा? आधा डिग्री का। ये पॉइंट ध्यान रखना। और सेकंड वाली सुई की अगर बात की जाए, सेकंड वाली सुई तो ये क्या करती है? 1 सेकंड में कितने का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। अरे यही तो बात है। आपने अब तक जो इतना यहाँ प्रूव किया मिनट वाली सुई से, घंटे वाली सुई से, सेकंड वाली सुई से, उन तीनों का ओवरऑल रिजल्टेंट ये है कि मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब इसको घड़ी पर देखो कैसे करते हैं। घड़ी पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस बात को घड़ी पर देखो। घंटे वाली को जब 1 मिनट चलाया जाएगा, आप बताओ लगता है आपको 1 मिनट में कितना चली होगी? माइनोर से चलती है, पता भी नहीं लगता कि 1 मिनट में घंटे वाली को सुई चली हुई है। ठीक है ना? तो घंटे वाली के बारे में अगर बात करोगे आप 12 से, ये स्थिति है देखो, ये मिनट वाली और ये घंटे वाली है। अगर मिनट वाली को 1 मिनट चला दूं मैं तो बेटा ये आ जाएगी, मान लो यहाँ पर ये 1 मिनट चलने पर कितना डिग्री चली? 6 डिग्री चली। सही है? तो बताओ घंटे वाली 1 मिनट पर कितना चलेगी? आधा डिग्री। मतलब बहुत थोड़ा सा चलेगी, मतलब यहाँ थोड़ा सा चलेगी। तो ये चली कितना? आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मिनट वाली ने घंटे वाली से कितना ज्यादा समय पूरा किया? 1 मिनट में।
भाई 1 मिनट में ये चल रही है आधा, 1 मिनट में चल रही है 6, तो बताओ मिनट वाली से घंटे वाली से कितने एक्स्ट्रा दूरी तय की है? 5.5 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए नहीं समझ गए? तो अब आपको बेसिक्स में जितने भी पॉइंट है वो सारे नोट कर लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चनों की कार्रवाई शुरू होगी, इसके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें जो जो आप पॉइंट नोट करना चाहते हैं, ठीक है। जल्दी पॉइंट नोट कर लीजिए सारे। टॉपिक पढ़ाया तो नहीं है? नहीं सर। अब क्या ही बताया जाए, सही अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। अरे तो 1 जीरो ज्यादा लग गया क्या? ये लो देखो 3600 ही। आपको ये पॉइंट विशेष तौर से ध्यान रखने हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली बनाती है, घंटे वाली आधा डिग्री और 30 डिग्री का प्रोग्राम करती है, सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री बनाती है, सही है। और यूनिट कन्वर्जन, अभी जो क्वेश्चन आएगा एकदम वो आपको जवाब देना है उसका। सेकंड वाली सुई अगर 1 सेकंड में 6 डिग्री बनाती है तो मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 तो 360 होगा। देखो वही वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर आएगी। 1 मिनट देखो 60 सेकंड बराबर 360, ठीक है ना। और कुछ पूछेगा सवाल? इंग्लिश में पूरी हमें भी नहीं पता है, एम और पीएम हिंदी में पता है, अपना अरे याद नहीं रहता है, बार बार उसको रटो या तो इतना पता है एम पीएम ही कहना है उसको। क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। 5400 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 5400 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी?
ये नोट कर लिया नीचे का। जरा क्वेश्चन करो, 54 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? हुआ किसी से? अब आप तो यही हो गया, आप बनाओ पहले सब बनाते हैं। 45 डिग्री का, इसको हटाएं, इसको हटाएं। अब जो आपने अब तक पढ़ा है उसी का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देखना, और सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि हाँ वो क्या रहा है। वो 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, यूनिट कन्वर्जन याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। 180 डिग्री। एक बात बताओ, वो ये कह रहा है कि 54 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का बनाती है। तो आपको मिनट वाली के बारे में क्या जानकारी है? मिनट वाली के बारे में आपको जो जानकारी है वो इतनी सी है कि मिनट वाली जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है नहीं? यही तो जानकारी है आपको कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन सर आपने दिया है सेकंड यहाँ पर, तो इसका मतलब सेकंडों को हमें मिनट में लाना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर ये 54 सेकंड को बेटा 54 सेकंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो बताओ आप कितना मिनट आएगा? 180। आप भी जानते हो जब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, छोटा आदमी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा उसके साथ? गर्दन कटेगी नहीं कटेगी उसकी। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ पर भाग करना है, कहाँ गुणा करना है। छोटा आदमी बड़े की तरफ जाएगा तुरंत गर्दन कटेगी उसकी। 6 नेम कितने मिनट आ गए? कितने मिनट? 90 मिनट। इतनी बात समझ में आई? 54 सेकंड में मिनट कितने हो गए? 90। अब 1 मिनट में बनने वाला कोण कितना है? भाई 1 मिनट में सर कोण बनता है मिनट वाली सुई का 6 डिग्री। अब बताओ 1 मिनट को मुझे 90 मिनट बनाना है तो क्या करूं? अरे 90 से गुणा करूंगा तभी ना 90 मिनट होगा। 90 का 90, तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग अगर इधर 90 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? तो इधर जब 90 से गुणा करूंगा तो 9 54, यानी जो कितना डिग्री घूम जाएगी? 540 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है ना? यानी 54 सेकंड में अगर मिनट वाली सुई जो कोण बना देगी तब तक 540 डिग्री घूम के कोण बना डालेगी, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखो, अगर ये समझ में आ गया हो इसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ 540 ही पूछेगा, वो ये कहेगा कितने कोण के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी तो 540 डिग्री तय कर ली उसने, नहीं कर ली क्वेश्चन में? उसमें लिखा सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ तो कोण तो बात वही है ना, 360 अगर आप माइनस करोगे मतलब क्या है? 360 आप माइनस करोगे तो आपके अकॉर्डिंग बात यह है कि वो जो बचा वही वाला आंसर होगा। नहीं, 54 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी या कितने डिग्री कोण के बराबर दूरी तय करेगी। बात एक ही है, दोनों एक ही तरह से पूछा जाएगा, ठीक है? वो डायरेक्टली यही पूछेगा 540 डिग्री, माइनस नहीं करना है आपको किसी फिगर पर, ठीक है? नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन है 2700 सेकंड में, ये देखो उसी की भाषा लिख दे रहा हूँ। 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने कोण के बराबर दूरी तय करती है? 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने कोण के बराबर दूरी तय करती है? 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने कोण के बराबर दूरी तय करती है? हाँ सही से देखो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला बात, ठीक है? क्वेश्चन अब ये है कि 2700 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने कोण के बराबर दूरी तय करेगी? बात नहीं है जो ऊपर बोली वही बात है, थोड़ी सी भाषा बदल के बोली। 5/8 5/8। पहले ये बताओ, ये 2700 सेकंड दे रखे हैं और घंटे वाली दो तरह से कोण बनाती है। घंटे वाली किस तरह से कोण बनाती है? भाई घंटे वाली जो सुई है तो 22.5 डिग्री वो घंटे वाली 1 घंटे में कितने का बनाती है बेटा? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने का बनाती है? आधा डिग्री का।
आप बताओ सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना आसान होगा या घंटे में? मिनट में कन्वर्ट करना। आप चाहो तो ये 27 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। आप बताओ सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं बेटा तो क्या करते हैं बताओ? सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं ना। छोटा आदमी बड़ा बनेगा नहीं बनेगा? भागी होगा। तो आप 2700 सेकंड को आप जब क्या करेंगे बेटा 60 से भाग करोगे तो देखो 6 चौक 24, बचे कितने 3, 30 हो गए। 6 पंजे 30। तो जो मिनट निकल के आए वो कितने निकल के आए? 45 मिनट। अब घंटे वाली सुई आप दिमाग लगाना, 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? घंटे वाली बेटा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इधर देख लो सब लोग, मैं बता रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ कहीं समझ। घंटे वाली 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? अब आपको 45 मिनट में बनवाना है कोण को, तो बताओ कितने से गुणा करनी पड़ेगी हमें? मिनट को 45 बनाना है तो 45 मिनट हो गई। तो इधर कितने से गुणा कर दूं? 45। अब 45 का देखो 1/2 करोगे तो कितना आएगा? 22 ये ऐसे करके होगा 22 से 1 समझ में आई बात नहीं है? बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक चल रहा है अभी तो ये समझ लो टॉपिक का बेसिक चल रहा है तो तूफान इसमें बहुत कुछ, ठीक है। हाँ, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को समझ लेना आता। कभी कभी ये घड़ी क्या हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा थोड़ा समझ लो। मेरा सब कंडीशन ये है, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करा देता हूँ। उसमें क्या होता है अगर 2 में समझ में ना आए बात 3 में समझ में आ जाए, 4 में समझ में आ जाए, वहीं पर फिर क्वेश्चन क्या उठते हैं कि सर बहुत तेज पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन ना, हम 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, हम अगले टाइम में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यही पसंद किया है आज तक, तो वैसे तुम करवा देंगे, क्या दिक्कत है? अरे भाई 2 क्वेश्चनों में थोड़ी बात समझ में आई होगी अब कि हुआ क्या। अब मैं टाइप बदल दूं क्या होगा? कुछ समझ में आएगा? जाके घर पे भी तो नहीं कर पाओगे कोई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो 4500 सेकंड में 4500 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण के बराबर चक्कर या कितने डिग्री कोण के बराबर दूरी तय की? ओवरऑल बात एक ही है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 450 फिर गलती करोगे, थोड़ा देख लो एक बार सही से, समझ में आ गया होगा तो 450 एकदम सही जवाब होगा। कितना है? 4500 सेकंड है। आप एक बात पर फोकस करो कि सेकंड है, अब इन सेकंडों को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। और मिनट से हमें पता लग जाएगा कि मिनट वाले से कितने डिग्री का 450। तो सबको पता होना चाहिए 4500 को क्या सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा कितने से बात करना पड़ेगा? करूँ क्या 60 से बात? जब ये 6 से 6 काट दिया तो 6 सत्ते 42, बचे कितने? 3, 30 हो गए इधर। 6 पंजे कितने मिनट आ गए बताओ? 75 मिनट आ गए नहीं आ गए? यानी 4500 सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए कितने 4500 सेकंड में कितने मिनट होते हैं तो 75 मिनट होते हैं। भाई बिलीव मानो पहला क्वेश्चन तो टीचर यही पढ़ाते हैं कि 4500 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। बहुत देर तक तो यही क्वेश्चन पढ़ाते रहते हैं। अरे तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ा तो रहे, देखो 4500 सेकंड में आपको अब मैं ये क्वेश्चन अलग से लिख पाऊंगा कि 45 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ये तो क्वेश्चन हुआ। यहाँ करवा तो रहा हूँ 4500 सेकंड में कितने मिनट आ गए? 75 मिनट आ गए। अब 1 मिनट में बताओ कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा? 6 डिग्री का। किसके द्वारा? मिनट वाली के द्वारा। अब 1 मिनट को कितना बनाना है मुझे? 70 बनाना है। तो यहाँ 75 से गुणा करूंगा नहीं करूंगा? तो इधर भी 75 से गुणा करूंगा। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 बहुत बढ़िया जवाब आया था। लड़के का पहले ही आंसर आ गया था 450। समझ आई बात नहीं है? यानी 3 क्वेश्चन होगा, तीनों क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। समझ में आ गया? अब वैरायटी बदलता हूँ इसकी मैं, इसी टाइप की वैरायटी दूसरी भाषा में आएगी अब, ठीक है ना। इसको नोट कर
कोई दिक्कत हो अब तक की क्लास में तो बताओ इसमें यहाँ पर कैसे करके क्या चल रहा है। इतना किसी को कुछ तो देखो एक घड़ी में 7:10 का समय हो रहा है यदि मिनट वाली सुई को 480 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए, 480 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? 8:40। ये सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ रहा है 8:40, बाकी लोग बताएं 7:40 पीछे हट जाएगी। हाँ सेम 7:40 30 मिनट बता रहा है यार। और बताओ लड़कियां जरा क्वेश्चन लिख लेना, 8:30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 8:30 काफी स्पीड में बढ़ रहे हो। अब आप तो सोच के देखो, एक घड़ी है जिसमें 7:10 हो रहे हैं, ठीक है। मिनट वाली 10 पर है और घंटे वाली 7 पर है। मिनट वाली को क्या पकड़ के जबरदस्ती घुमा दिया, कितना डिग्री? 480। तो घंटे वाली की तो उसके साथ में घूमेगी, तो घंटे वाली कितना घूम के इतना समय देगी, ये बात पूछा जा रहा है। सही है, कहते कुछ भी ना करना है बेटा। देखो छेड़छाड़ किसके साथ हुई है? छेड़छाड़ किसके साथ हुई है? मिनट वाली सुई के साथ छेड़छाड़ चल रही है यहाँ पर। तो मिनट वाली आपके साथ क्या प्रोग्राम करती है? 1 मिनट में ये तो 6 डिग्री बनाती है भाई। 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, लेकिन इसको घुमाया जबरदस्ती कितना गया है? 480 डिग्री घुमाया गया है। आप बताओ ये 6 डिग्री को 480 बनाया गया है तो कितने से गुणा की गई होगी? बताओ। अगर ये 6 डिग्री को जबरदस्ती 480 डिग्री बनाया गया है, ठीक है। अरे होता क्या, वो दीवार खड़ी होती है, उसका शीशा निकाल लिया आपने। शीशा निकालने के बाद मिनट वाली सुई पर उंगली रखी और जबरदस्ती उसको घुमा दिया ऐसे करके। तो जब उसको घुमा दोगे तो घंटे वाली की तो घूमती है साथ साथ में, तो फिर टाइम को कुछ और ही दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? अरे तुमने मूवियों में देखा होगा, टाइम इधर उधर कर देते हैं और कत्ल कर देते हैं, ठीक है। अरे देखा होगा भाई, उसी प्रकार से तो होता है, उन्हीं टाइम को बता देते हैं। फिर वह इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि उस टाइम पे टाइम कितना होगा, 9 बजे। पीछे का समय दिखा देते हैं, कत्ल आगे टाइम पे कर देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ये 6 डिग्री को जबरदस्ती 480 डिग्री बनाया गया भाई, ठीक है। तो आप बताओ कितने से गुणा की गई होगी साहब? तो आप बताओ, अगर हम यहाँ 80 से गुणा, 8 छंग 48, अगर 80 से गुणा करते तो 480 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग भाई इधर भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 80 से। तो मिनट कितने आ जाएंगे आपके? यानी मिनट में अगर देखा जाए तो 80 मिनट उसको घुमाया गया। 80 मिनट में 480 डिग्री कोण बन जाए, है ना। आप 80 मिनट का मतलब जानते कितना होगा? 1 घंटा 20 मिनट और साथ टाइम हो कितना रहा? तो ये 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जबरदस्ती इसको आगे बढ़ाया गया है। तो जब 7:20 इसको और 7:10 में अगर इसको हम जोड़ दें बेटा, तो ये कितना टाइम हो जाएगा? देखना कितना हो जाएगा? तो यही समय 8:30 का आ जाएगा। इसमें पॉइंट ये समय कितना हो जाएगा? 8:30। अब घड़ी होती तो अभी निकाल के उसके शीशे को और में घुमा के दिखा देते, ठीक है ना, आराम से। ये इसका और बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सरल वाला क्वेश्चन है। सवाल ये है कि अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो पूछना जरूरी बनता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बेटा इसको और लिख लेंगे। छेड़छाड़ की सुई के साथ हो रही है, इस पर विशेष फोकस रखेंगे आप। अभी मिनट वाली सुई के साथ छेड़छाड़ हुई है तो मिनट वाली पर फोकस करो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक घड़ी में 9:20 हो रहे हो,
घंटे वाली सुई को डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए, घंटे वाली सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो घड़ी में क्या समय होगा? ये देखो आंसर आ रहा है, मजा आ रहा है। आंसर आते तो ठीक भी लगता है। एक घड़ी में 9:20 हो रहे हैं। यदि घंटे वाली सुई 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए, घंटे वाली सुई को 100 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाए तो घड़ी में क्या समय होगा? इस बार छेड़छाड़ किसके साथ हुई है? घंटे वाली सुई के साथ। होगा साथ घंटे वाली सुई पर करेंगे। बताओ यार, एक लड़के ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे तो बहुत आ रहा है, सब इसमें लगते हैं। क्या पता लगे हो, मैंने वेट कर रहा हूँ। अब देखो घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 9:20 का समय हो रहा है नहीं? लेकिन घंटे वाली सुई को आगे बढ़ाया गया तो बेटा आप जानते हैं घंटे वाली सुई को अगर बढ़ाया गया है तो घंटे वाली जो होती है, आप मिनट में देखो, घंटे वाली 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री है नहीं? आधा डिग्री तो घूमती है, लेकिन आधा डिग्री ना घुमा के इसको कितना घुमाया गया है? 100 डिग्री घुमाया गया। अब आधे रुपया अगर सिक्का आया और तुम्हें 100 रुपया बनाने हैं तो लड़कियों में से मुझे जवाब चाहिए कि कितने सिक्के होने चाहिए? लड़कियों में से जवाब चाहिए। अगर आधे रुपए के सिक्के हैं, 50-50 पैसे के सिक्के हैं और आपको 100 रुपए बनाने हैं तो कितने सिक्के होने चाहिए? इधर से कोई ना बोले, उधर से सारे कितने सिक्के? अब नाम नहीं पता है, बस नाम लेके पूछते तो कुछ अलग तरीके से पूछ लेते है ना? बताओ, अभी जनरली पूछ रहे हैं। हाँ, अरे 200 सिक्के होने चाहिए, होने चाहिए तभी तो 100 रुपए बनेंगे। तो बेटा आप बताओ, आधे डिग्री को 100 डिग्री बनाना है तो गुणा इसका मतलब हमें कितने से करनी पड़ेगी? 2 से। देता है, देखो पहले ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? पहले 200 से गुणा करोगे तभी तो 100 मिलेगा, ठीक है? अब इधर भी उनके अकॉर्डिंग 200 से गुणा करोगे तो मिनट कितने आ गए बेटा? 200 मिनट आ गए, नहीं आ गए? और 200 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट में होता है 1 घंटा। तो 6 × 18 180 मिनट में कितना हो जाएगा? 3 घंटे हो जाएंगे, हो जाएंगे। बचे कितने मिनट? 20 मिनट। तो क्या मैं इसको 3 घंटा 20 मिनट लिख सकता हूँ? अरे भैया 6 × 18 से 180 मिनट हो गए, बचे हुए 20 मिनट ये हो गए। 200 मिनट होगा, नहीं होगा ये पूरे? और इसका मतलब 3 घंटा 20 मिनट ऐसे लिखते हैं क्या? 3 घंटे 20 मिनट। अब तो खुश हो, 3 घंटा 20 मिनट का मतलब 3:20 लिखती है। और टाइम हो कितना रहा है? 9:20। तो साहब देखना 9:20 20 कितने होते हैं? 9×3। ये कितना आंसर आ रहा है? समझ में आई बात? नहीं है एकदम जवाब दोगे सही तो आपका तरीका आपका सही होना चाहिए। मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि अगर मिनट वाली सुई के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में छेड़ेगी। बड़ी बेसिक जो पढ़ाया वही चल रहा है, छेड़ेगी। उसके साथ छेड़छाड़ कितनी हुई? 480 डिग्री इसको घुमाया गया। सही है? होता क्या है, तुम लोगों ने पता क्या किया होगा? जो गलती की होगी उनने सीधे क्या किया होगा? आधे से 100 गुना बढ़ा दी होगी, 50 बचा होगा। ठीक है ना? हम बता रहे हैं, ठीक है ना? सीधे 50 मिनट का प्रोसेस चलाया। और क्या? सर मैंने भी यही किया, पहले 30 से किया, उसको तभी गलत हो गया। मिनट में कन्वर्ट करो, ज्यादा चक्कर में ही मत पड़ो। अगर मिनट वाली के साथ कुछ हो रहा है तो मिनट में कन्वर्ट करो, घंटे वाली के साथ भी कुछ हो रहा है तो भी मिनट में कन्वर्ट करो। क्योंकि जो वो यूनिट देता है ना, इधर मिनट वाली हमें दोनों तरीके से पता है कि मिनट में मिनट का क्या प्रोसेस होता है, मिनट में घंटे वाली का। सर ये कैसे पता चलता है कि ये मिनट का करें या सेकंड का? वही हो क्या लिखा? मगर फिर वो वहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो
एक घड़ी में 9:20 हो रहे हैं। अब घंटे वाली सुई को आपने 100 डिग्री घुमाया, तो घंटे वाली सुई तो दो प्रकार से डिग्री में घूमती है, एक तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है और 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो मैंने 100 डिग्री का प्रोसेस यहाँ पर मिनट में ले लिया। मैंने कहा 1 मिनट में ये घूमती है आधा डिग्री, मुझे कितना घुमाना था उसको 100 डिग्री। तो आधा रुपए को 100 रुपए बनाने हैं मुझे, तो कितने से गुणा करूंगा 200 से। जब 200 से यहाँ गुणा करूंगा तो 200 से यहीं गुणा करूंगा, तो 200 का मतलब 200 मिनट हो गया। 200 मिनट 3 घंटे 20 मिनट दोनों को जोड़ूंगा 12 समझ में आई बात नहीं है? चाइनीज लिख रहे हैं क्या? इस बात में हिंदी में ही चलती। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। दरअसल बात ये ना, आपकी ये क्लास बहुत समय बाद स्टार्ट की हुई है, तो जो पहले पढ़ रखा है उसके सब समोसों में से खा लिए होंगे और यूट्यूब में जाके सब लगा आए होंगे, तो खत्म हो चुका होगा। फिर तो दोबारा से स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है नहीं? एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एक घड़ी में इस क्वेश्चन को सब लोग करेंगे। 4:20 हो रहे हों, तो घंटे वाली सुई वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी यदि समय 12 बजे से लिया जाए। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, ये वाला यूपी पुलिस का पहला एग्जाम जब हुआ था तो उसमें आया 4:20 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा। यूपी पुलिस में आया तो क्वेश्चन है ये 4:20 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण 130 डिग्री है। 130 डिग्री एक लड़के का आंसर आ रहा है 130 डिग्री, बाकी लोग पता है। ये यूपी पुलिस के री एग्जाम से पहले जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें आया वो क्वेश्चन। देखो भाई एक बात बताओ, मैं अगर घंटे वाली सुई की बात करूं, चलो यहाँ पर ये देखो 4:20 का समय मतलब समझ रहे हो आप, 4 बजे यहाँ हो और कभी भी घंटे काउंट किए जाते हैं तो यहाँ से होता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब 4 बजे तक पहुँचे तो 4 घंटे हो गए। और मैंने लिख भी दिया उसमें खुल के यदि समय 12 बजे से लिया जाए। अगर 12 बजे से लिया जाएगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 4 घंटे हो जाएंगे। और 1 घंटे में कोण कितना बनता है? और 1 घंटे में कितना कोण बनता है घंटे वाली सुई का? 30 डिग्री। 4 घंटे में कितना कोण बन जाएगा? 120 डिग्री। और मिनट वाली सुई भी 20 मिनट और घूमी हुई है, 20 मिनट वाली भी घूमी हुई है। और मिनट वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? घंटे वाली से ही पूछा जा रहा है, चलो मैं बता दूंगा। घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 का आधा 10 हो गया, नहीं हो गया? इसको करना था बस ऐसे। घंटे वाली से ही तो प्रोग्राम चल रहा है ये। बस यहाँ ध्यान दो कि यहाँ किसके बारे में चर्चा हो रही है, घंटे वाली से चर्चा करवा रहा है। तो घंटे वाली भैया 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 4 तियां 120 हो गया, नहीं हो गया? और घंटे वाली बताओ 1 मिनट में कितने का बनाती है? आधा डिग्री का। अरे तो 20 की गुणा आधे में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब बेटा दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? घंटे वाली कितना कोण बना देगी? 130। यही आया था पेपर में यूपी, ठीक है ना? यही आया था, तेरे कितने चक्कर काट गए थे कैसे बोल सकते? ये तो बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक में आ रहा है। समझ में आया ये?
कहाँ से आया, समझ में आया? जिस सुई के बारे में बात की जाए, जिस सुई के बारे में बात की जाए, केवल उस पर फोकस करूँगा। मैं आपसे कहूँ यही क्वेश्चन वहाँ पर मैं मिनट वाली के लिए कन्वर्ट कर दूँ। यदि घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और मैं कह दूँ 12 बजे से समझ लिया जाए मिनट वाली कितना दूरी घूम जाएगी। तो भैया हम मिनट वाली से प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पहले 4 घंटे को हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में, और उसके बाद में क्या उस तरह से बताएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा नहीं। घंटे वाला जब ये समझ लिया जाता है तो घंटे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यूपीपी का आया वो क्वेश्चन है, आपको आपका यहाँ पर यूपीपी का आया हुआ आया, ये समझ, ठीक है। वो अलग बात है कि एग्जाम लीक हो गया था तो हुआ था कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अगला पॉइंट डालेंगे हम, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। अब मेरा काम क्या, मैं लगातार क्वेश्चन कराने में लगाऊं, ठीक है ना। मैं खुद करने में नहीं लगाऊं, एक समस्या आ रही है मेरे साथ, अभी मैं बातें करता हूँ अच्छा और बढ़िया पढ़ाते हैं और मुझे सब पता है भाई, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और पीलीभीत की सभी कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। पर यही नहीं होता, बस यही दिक्कत आती है थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, वो भी आता है मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। लिखो जरा, देखो 1800 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण के बराबर दूरी तय करेगी? 15 डिग्री। सही से देखो, सही से देखो, बालिकाएं बताएं आंसर। तरीका अपना वही लगाओ, जो लॉजिक सीखा है आप जानते हो, सब सेकंड आप दे रहे हो यहाँ पर, और पूछ किस सुई के बारे में रहे हो, घंटे वाली सुई के बारे में। और घंटे वाली कोई 2 तरह से काम करती है, एक तो घंटे में करती है, एक मिनट में भी करती है। क्या हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? छोटा आदमी बड़ा बनेगा तो क्या होगा, गर्दन कटेगी, पक्की बात है। तो 1800 सेकंड को बेटा जब आप भाई 1800 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, यानी सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो बताओ 60 से जब भाग करेंगे छेतियां कितने मिनट आ गए, 30 मिनट आ गए साहब। अब घड़ी सुई कौन सी है, घंटे वाली। और घंटे वाली अगर मिनट में प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो 1 मिनट में क्या करती है बताओ, आधा डिग्री प्रति नहीं करती है। 1 मिनट में जब आधा डिग्री कोण बनाती है ये, तो बेटा 1 मिनट को आप इधर कितने मिनट में कन्वर्ट करना है, 30 मिनट बनाना है। तो मैथ के अकॉर्डिंग 30 से गुणा कर, बताओ कितना आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, बात समझ में आ जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन रख दो मुझे वाली। ये अब तक जो क्वेश्चन कराए उन्हीं में से सबसे पहला कराया था, वही सबसे लास्ट कराया है। समझ आ गई बात? अगले चले। देखो अब ये अब तक जो पढ़ाया बेटा ये सब बेसिक था। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो छोटा मोटा क्वेश्चन अगर घड़ी का आता है तो इस बेसिक में से ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो आगे का प्रोसेस चलेगा वो थोड़ा सा किसी भी एग्जाम में देखा जाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। इजी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब आप खुद सोचो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए। मैं आप जो काम अब कर रहा हूँ वो काम बहुत देर पहले भी कर सकता था, ठीक है ना। समझ में तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा, हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा, हाँ आ रहा है, ठीक है। आ तो रहा है, आपको मुझे भी पता आ रहा है, तो लेकिन कर कितने पा रहा है, यही तो दिक्कत की बात है। चलो आप जरा यहाँ ध्यान दो,
ये भाई तुम्हारा 360 बीघा का एक खेत है, सब लोग ध्यान दो भाई, इतना हमारा अगर होता इतनी टेंशन ना होती है। बात तो सही है, 360 बीघा खेत होता फिर कहाँ टेंशन होती। अब इसमें देखो दो सुइयों की स्थिति है बेटा, मान लो ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली है, फोकस करना मेरी बात पर। अगर मैं कह दूं ये जो कोण है दोनों सुइयों के बीच का कोण है, नहीं है, दोनों सुइयों के बीच का कोण θ1 है मान लो, ठीक है ना। तो अगर ये θ1 है तो θ1 अगर आपको पता है कि मान लो 50 डिग्री है, θ1 आपको 50 डिग्री पता लग गया मान लो एक्स, हम आपसे कहें θ2 360, इन दोनों सुइयों के बीच का कोण फाइंड आउट करवाता है, कहता है मिनट वाली और घंटे वाले सुई के बीच में बनने वाला कोण। तो बनने वाला कोण तो देखो एक इधर से भी है तो इधर से भी तो है, और इधर से कितना है θ2। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपका कब्जा θ1 यानी 50 बीघा जमीन पर आपका कब्जा हो गया, सही है, और बची हुई जमीन पर कब्जा करना है, तो बताओ वो कैसे करके करोगे? तुरंत कैलकुलेशन करोगे, अच्छा 50 पे कब्जा हो गया है, तुरंत 360 में से क्या करोगे? भाई साहब अभी तो 360 में से 50 बीघा तो मिली है, बची हुई 310 बीघा में और चाहिए, है नहीं? तो θ2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, θ1 हटा देते हैं। बात समझ में आगे नहीं आ गई? यानी दो सुइयों, दोनों घंटे और मिनट वाले सुइयों के बीच में बनने वाले कोणों की माप कितनी होगी? 2 होगी। एक क्या होगी? θ1 और एक क्या होगी? θ2। अब इसमें दो तरह से बात होगी, जो θ1 आपको अभी दिखाई दे रहा है ये छोटा कोण नहीं दिख रहा, आप बताओ, और एक कोण क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन मैं ये गारंटी से ये बात नहीं कह सकता कि ये वाला ही बड़ा रहेगा, क्या पता ये सुई मैं अभी यहाँ से ऐसे करके दर्शा दूं, यहाँ से दर्शा दूं, तो इधर से देखना फिर ये वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो एक कोण तो हम क्या कह सकते हैं? अधिक कोण कह सकते हैं, एक कोण, या बड़ा वाला कोण। कोण कोई सा भी हो सकता है बड़ा, ये ध्यान रखना, कोई सा भी बड़ा हो सकता है। या प्रतिबल, कौन सा? प्रतिबल, ठीक है। अधिक कोण हो गया, बड़ा वाला कोण हो गया। ये छोटा वाला कोण क्या कहलाएगा बेटा? छोटा वाला कोण या न्यून कोण, इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करेगा। वृत्त कोण बोलेगा, अधिक कोण बोलेगा, ये सब भाषाओं का वो प्रयोग करेगा। एग्जाम्पल पर क्वेश्चन समझो कैसे करके आएगा। मैं कह रहा हूँ 2:20 पर θ1 और θ2 का मान, सुन लो बेटा, θ1 और θ2 का मान 2:20 पर θ1 और θ2 का मान ये निकालने को करेगा। यानी 2:20 अगर मैं दिखाऊंगा इस घड़ी में आपको, ये मैच आपको पता होना चाहिए, ये वाली बात लिख लेना घड़ी बना के, चाहे ये वाली बात लिख लेना, चाहे ये θ1 है और ये θ2। सुनो जरा, 2:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में बनने वाले कोण की माप क्या होगी, ये पूछेगा, ठीक है ना। मैं तो हिंदी में लिख रहा हूँ पूरी बात। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाले कोणों की माप क्या होगी? सुनो भाई, इसका मतलब आप जानना है क्या पूछ रहा है? 2:20 पर अगर मैं इस घड़ी को बना दूं ऐसे करके, ये घड़ी बना दूं आपके सामने, आपको घड़ी नहीं बनानी है, मैंने बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। किया हुआ क्वेश्चन होगा बहुत सारे बच्चों का। ये घंटे वाली कहाँ पर है? 2 पर। मिनट वाली कहाँ पर है? 20 पर। तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है बेटा θ1, ये कितना होगा ये पूछ रहा है, और यहाँ से जो θ2 का वो कितना होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझे नहीं समझे पहले पूछ क्या रहा है? मुद्दे की बात ये है कि ये मुद्दा नहीं पता होता है तो हम अपना ही तरीका लगाते जाते हैं। क्वेश्चन भी तो पता कर लो पहले क्या पूछ रहा है। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में बनने वाले कोणों की माप क्या होगी? तो यानी ये वाला θ1 और θ2 दोनों पूछना, सही है। करने के कई तरीके हैं, इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है। हम आपको सारे तरीके बता देंगे, जो आपको सही लगे वो वाला आप करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं अपने पास।
फिर जो बेस्ट होगा वही नोट करवाऊंगा मैं। पहला तरीका देखो भैया, फार्मूला। पहला फार्मूला देखिए सब लोग, फार्मूला। और फार्मूला में जिंदा रहना मत, क्योंकि फार्मूला ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, केवल बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। थीटा बराबर 11/2 m प्लस माइनस 30। फार्मूले अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग फार्मूले लिखवा, सही है ना, लेकिन चीजें एक ही है, वो बस घुमा घुमा के बताई जाते हैं और कुछ नहीं। अब इसमें बेटा आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये है h का मान घंटे, और m क्या है, मिनट क्या है, सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, थीटा, तो थीटा तो लिखा है ना सामने, इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। थीटा निकालना है 11/2, m का मान बताओ कितना है, m का मान कितना है, 20। माइनस, पहले माइनस को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों कोण चाहिए आपको। 30, h का मान बताओ कितना है, कैलकुलेशन कर दे इसकी, 2 दशामन 11 दशामन कितना हो गया बेटा, 110, 30 दूनी 60। थीटा बन जो निकल के आया, थीटा बन जो निकल के आया वो कितना डिग्री निकल के आया, 50। यानी अगर घड़ी में अगर हम बात कर रहे थे, तो घड़ी हमने बनाई थी, घड़ी जो बनाई थी मैंने, सोचो, ये देखो छोटा वाला कोण, ये कितना डिग्री है, 50 डिग्री, ये निकल के आया 50। तो अगर आपसे दूसरा वाला कोण निकलवाया जाए बच्चों, तो दूसरा वाला कोण कैसे निकालोगे, 360। थीटा टू अगर आपको निकालना है तो आप क्या करें, 360 माइनस, तो बेटा इसको 360 माइनस 50 कितना बचेगा, 300। अब बस यही दुख की बात है कि हमें पूरी बात लिखकर बनानी पड़ेगी, यही हमारे लिए दुख की बात है। ये मान के चलो आप, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप पर, बहुत कंट्रोल, सही बताऊँ तो, ठीक है ना। आप देखो ये सब चीजें लिख के बताने वाली है कंडीशन में, भाई ऐसे ही बताया जाता है कि 360 में से 50 घटाने के बेटा कितना बचेगा, 310। लेकिन यही बस की बात है कि हमें लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिख के नहीं बताएंगे तो पता लगेगा सर जी ने जो पढ़ाया समझ में नहीं आएगा, ठीक है। होता है क्या, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगले देखो, ये तो हो गया फार्मूला पढ़ना, सही है ना। दूसरा तरीका देखो, एनजी कंसेप्ट देखो, ये मनोज गंगवार कंसेप्ट है, ठीक है ना, मेरा नाम ही मनोज गंगवार है, उसी पे बनने वाला कंसेप्ट है। ये देखो, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने का बनाती है, 6 डिग्री का। वही तो पढ़ा है हमने अभी, तो 6 दूनी 12, 120, ठीक है ना। घंटे वाली 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, 30 दूनी 60। समझ गए बात को। अब देखो, इसको आपको क्या घंटे में कन्वर्ट करना है, इसको आप किसमें कन्वर्ट करोगे, घंटे में। तो इसका अगर 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इसमें ऐड कर लेना आप, समझ गए बात को, नहीं समझे। तो ये कितना हो गया बताना जरा, 70। इन दोनों का अंतर कितना बचा, थीटा पर कितना आ रहा है, कई जॉब वालों तो कभी समझे ना आया हो, बहुत तेज करता हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन। अभी मैं स्पीड दिखाऊं इस पर, तो आप बिलीव नहीं मानो इतनी स्पीड है इस पे बनी हुई, ठीक है। 6 दूनी 12, 120, 30 दूनी 60, 10 का आधा 70, 120 में 70 घटा के 50 आंसर ऐसे लग जाएगा। इतना तेज दिमाग काम करेगा इसमें, बहुत स्पीड में करता है दिमाग काम, लेकिन जरूरी थोड़ी सबका करता है। दूसरा थीटा टू निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, बताना जरा, 360 माइनस 50, ये 310। सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, अरे ये वो चीज बताइए तो अभी पढ़ाई किया और कुछ नहीं। ये जो आधा करके मिनट का आधा, इसको इसमें ही जोड़ना, ये ध्यान रखना, और अंतर ही लेना केवल, इधर ज्यादा आ जाए इधर छोटा आ जाए तो भी अंतर, ये अंतर लेना, यहाँ पर माइनस का मतलब अंतर होता है। ये भी समझ में नहीं आया है, तो समझ में नहीं आया, मान लिया गया नहीं आया। दूसरा देखो, आप ट्रिक देखो, ट्रिक देखो बेटा, भाई ट्रिक तो हमारी समझ में आ ही जाएगी, तो आ जाएगी। तो देखो, 2 BC तो समझ गया है, 1160 तो लिख लोगे ऐसे करते हैं, लिख लो ना, लिख लो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या करा दियो,
क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। गुणा कोई सी किसी से भी कर लो। 11 दूनी कितने होते हैं बेटा? 5। भाई 11 दूनी 5 होते हैं, तो 0 कहाँ से आ गया? 0 ये वाला 220। कितनी? 120। अंतर करोगे बेटा कितना आएगा बताओगे? 2 से भाग करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा? 50। ट्रिक का नाम है ट्रिक बाय 2। 2 से भाग करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। भाग 50 होगा तो थीटा का मान कितना आ गया? 50। और थीटा 2 कितना होगा? थीटा 2 बताओ जल्दी से। 310। फार्मूला आपके सामने, एंटी कंसेप्ट आपके सामने, ट्रिक आपके सामने। आपको अब क्या पसंद आएगा वो मुझे पता है। सारे बच्चे ट्रिक करते ले आएंगे, ट्रिक समझ में आएगी, ठीक है ना। आप तीनों ही नोट करो, आपके पास तीनों ही तरीके हैं, और आप अप्लाई कौन सा करोगे? ट्रिक वाला तो आपकी मर्जी, जल्दी से करो। इसमें प्लस कहां पर? प्लस माइनस करते हैं। देखो प्लस लोगे, पहले प्रोबेबिलिटी माइनस की रखना। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है? माइनस की रखना। मैं बता रहा क्यों। देखो प्लस इसलिए नहीं लेते, 2:20 का समय आएगा तो जो 2 घंटे वाली तो 2 पर होगी, तो मिनट वाली 12 से चल के आएगी, तो वो उसको क्रॉस कर लेगी। क्या कर लेगी? क्रॉस। जब क्रॉस कर लेते हैं तो वहां पर माइनस ही ले लेते हैं। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना दिमाग लगाओ कि यहाँ पर देखो क्या करना है, माइनस लेना। सर अगर प्लस लेके तो गलत हो जाएगा। प्लस लोगे तो आंसर देखो अभी क्या आएगा। ये आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 110 प्लस 60 कितना हो गया? 170 हो गया। 170 अब जब आप बताओगे यहाँ पर 170 कोण, और तो उस घड़ी में बना के देखना 170 को क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या लेते हैं? माइनस ही लेते हैं। आंसर मैच ना करे तब प्लस लेते हैं, इतना ध्यान रखना। आंसर मैच ना करता हुआ आपका तब ले लेना, प्लस लेना आंसर। नोट करो, तीनों तरीके नोट करो, तीनों तरीके नोट करो। अगर ये समझ में नहीं आया अगर आपको, तो ये मान के चलो, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अब तक पढ़ा है वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो जो पहले क्वेश्चन दिया उनसे बहुत ज्यादा सरल बेटा, ये तो उनसे बहुत ज्यादा सरल। सर ये 1160 कैसे आता है? 1160 में ट्रिक है, और ट्रिक का मतलब होता है तोड़ मोड़ के क्वेश्चन का आंसर कन्वर्ट करना। ये ध्यान रखो, ट्रिक भी यहाँ से बनी है 1160 में, ट्रिक भी यहाँ से बनी है, ठीक है ना। ट्रिक भी जो है वो यहीं से बनी है। अगला क्वेश्चन देखो, 2:02 मत बजाओ, 4:40 पर बेटा थीटा 1 और थीटा 2 का मान बता दो आपको। 4:40 पर थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या होगा? ये जो ऐसे करके निकाले हैं उन्हीं में से एक है। 100 दोनों ही आंसर बताने, थीटा 1 और थीटा 2। 100 और 260 होता क्या पता है? ऑप्शन में जब पहला वाला आप निकालते हैं वो होता ही, तो बच्चे पता है मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, सर जी हमने कई बार करके देखो जो, ठीक है ना, पर आंसर मैच चला हुआ है, तो वो दूसरा वाला निकालते ही नहीं है वहां बैठ के, पहले वाले बैठ के रहते हैं, कहते हैं भाई ये हमारा आंसर, दूसरा वाला भी आप ध्यान रखें। अब बड़ा वाला कोण क्या होगा? 310। छोटा वाला क्या होगा? तो कोई सा भी पूछ सकता है, वो कहेगा वृत्त कोण की माप बताओ, न्यून कोण की माप बताओ। अभी लड़कियों ने वो क्वेश्चन किया नहीं है, तो केवल इंतजार में बैठी कि सर आप कराओ तो मैं नोट कर दूंगी। अरे अब तो ट्रिक चल रही है, ट्रिक क्या रहा है? अरे 100 पे ही बैठे रहोगे, 100 ऑप्शन में नाम ला तो क्या करोगे? तो वो दिमाग कहाँ से लाओगे? वो दिमाग यहाँ से लाना पड़ेगा। 360 लाना ठीक है, वरना पेपर में ना आप लिख जाओगे। बताओ जल्दी। 100 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं भाई। अरे मैं ये कह रहा था 100 ऑप्शन में ना बस तो क्या करोगे? 360 उसमें हमने तो भैया कसम खा ली है, शपथ लेके आए हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। आप जैसा करा दोगे वैसे ही लिखकर घर ले जाएंगे, और मम्मी को दिखा देंगे कि हम पढ़े आए हैं। सही है, तो मत
चौक 44 और 6 चौक 24। आप बताओ पहले कितनी गुणा कर लेनी चाहिए? 11 चौक 44 की करें या 6 चौक 24 की करें? 44 की बड़ी संख्या पहले ले लीजिए। बड़ी संख्या क्या है? पहले तक घटाने में आसानी होगी। 11 चौक 40, 440 हो गया और 6 चौक अंतर कर लें। 440 में से 240 घटेगा 7, कितना बचेगा? 2 से भाग करना ना भूलिएगा। थीटा1 कितना आ गया? अब ऑप्शन में ये नहीं मिला सपोज है, तो ये मान के चलो कि आपको दूसरा वाला निकालना होगा। तो क्या होगा? थीटा 360 में से 100 घटाओ तो क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। 260 कोई दुख परेशानी आपत्ति बताओ। ट्रिक समझ में आएगी एकदम दबाव के तरीके से। बस 2 से भाग करना मत भूल जाना, क्योंकि अगर 2 से भाग करना भूल गए तो आपका आंसर 200 पहले ही आ जाएगा। और फिर 360 में से आप क्या 200 घटा डालोगे, फिर 160 दिख जाएगा। और एग्जामिनर को 4 ऑप्शन तो फिर बना के तैयार रखने हैं। तो उनमें एक ऑप्शन कौन सा बनाएगा? वो 200 वाला। एक ऑप्शन कौन सा बनाएगा? तो 200 आपने 360 में से घटाए 160 वाला, ठीक है। एक ऑप्शन कौन सा बनाएगा? 100 डिग्री। और एक ऑप्शन कह देगा इनमें से कोई। तो फिर आंसर कौन सा सही होगा? 100 डिग्री वाला। और आप लोगों का आंसर अगर 2 से नहीं भाग किया तो 200 वाला। समझिए ना रहे हमारी बात में क्या है? ध्यान दे लो, ठीक है ना? इज्जत बच जाएगी। अगला क्वेश्चन करना बेटा। आपको समझ में आ जाएगा, टाइम कम होगा ना बेटा। देखो 6:15 पर थीटा1 और थीटा2 का मान जल्दी बता दो बेटा। 6:15 पर थीटा1 और थीटा2 का मान जी 195 मीटर। स्पीड बहुत तेजी से जरा घबरा के तो पेपर में घबराते वैसे करवाएं बैठी। गजब ही कैलकुलेशन कर रहा है भाई, ठीक है ना? टेंशन ना लो, ट्रिक लगा दें। ट्रिक आसान है आपके लिए, ट्रिक लगाओ आंसर पाओ। ये देखो आप कुछ बात को 15 और 11 गुणा ना कर ले। 135 15 11 गुणा बताओ कितनी आएगी? 165। सही बात है। वैसे पता है कुछ बच्चे ऐसे करने पड़ेंगे। ये अपनी कॉपियों को देख लो, 2-4 दिन जरूर की होगी। और ये बड़ी दिक्कत है वाली बात, तुम लोग तो इंग्लिश पढ़े बैठे हो आपको, ठीक है ना? 6×36 6×360 हो गया बेटा। 15 दशामन में पहाड़ा पढ़ो, 15 दशामन 150, लेकिन दशामन में थोड़ी पढ़ना, 11 में पढ़ना था, 1 बच गए, 1 15 और जोड़ दोगे, 150 में 15 जोड़ो कितना? 165। सही है? देख हमने 50 मिनट लगा दिए। 360 में बेटा ध्यान देंगे। अगर इधर ध्यान दो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 360 में से 165 घटाने हैं। अगर 165 ना घटा के 160 घटा दे तो कितना बचता होगा? 360 में से 160 घटा दे तो कितना बचता? 200 बचता। लेकिन हमें 5 और ज्यादा घटाना है, इसमें हमें 200 से भी 5 कम करना पड़ेगा। 195 और 195 का 50 मिनट लगाए। ठीक है, कहीं आधा नहीं हो पा रहा है। 2 ने 18 बचे कितने? अरे एक बचा ना, बचा 15 हो गया। 2 सत्ते 14 पॉइंट लगा वो, एक बचा 2 बचे पॉइंट 50 मिनट। सही है। थीटा1 बेटा कितना आया? थीटा1 97
थीटा 2 कैसे निकालें हमारे लिए, जब बड़ी समस्या है नहीं। अभी मैं कॉपियों पर पहुंच जाऊं तो 360 में से 97.5 घटाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये हालात है मेरी जिंदगी में। बेटा देखो पॉइंट वाली संख्या को ऐसे घटाया जाता है, पॉइंट वाले जीरो से आप बढ़ाते हैं, ठीक है ना। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ रहेगा 9। अब देना पूछिए 9 कहाँ रहेगा, यहाँ मैं ना बताता हूं। 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, ठीक है। यहाँ बेटा बताओ 35 रहेगा नहीं रहेगा, 5 नहीं 35 रहेगा, सीधे 1 चला गया था। तो 35 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 26 बचेगा नहीं बचेगा। तो बेटा यहाँ हमने 26 लिख दिया, यही आपका आंसर है 262.5। ये कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ जाएगी पेपर में, ठीक है ना। पेपर में ये कैलकुलेशन बच्चों के लिए काफी टफ पड़ जाएगी, जल्दी कर जाएगी ये कैलकुलेशन, ऐसी आएगी इसकी। सही जो पढ़ो भाग तो है वो पढ़ो। तो ये थीटा पर कितना आ गया 97.5 और थीटा पर कितना आ गया 262.5। तरीका समझ में आ गया ये वाला, आप निकाल दोगे कोण। अगला क्वेश्चन करके देखो। आपकी गुणा भाग जरा थोड़ी ठीक से करिए बेटा, ठीक है ना। 9 बजे थीटा 1 थीटा 2 का मान बताओगे। हाँ बस चाहे ऐसा ही है तो बताया है, क्वेश्चन दिया है। अब क्या कर रहे हैं, मिनट ना आए तो 9 बजे बेटा थीटा 1 थीटा 2 का मान। ऐसा नहीं है थीटा 1 थीटा 2 का मान ना बने, दोनों चीजों के बीच में कोण जरूर बनेगा। 140 और 200 बहुत से लड़कों के आंसर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? पहले घड़ी में 9 बजा के दिखा दी, पहले घड़ी में 9 बजे तक कोई देखो। ये देखो, अरे 9 बजे को देखो तो एक बार 90 270। हाँ हाँ आप तो मानोगे 9 बज रहे ना बज रहे। और ये देखो एक मेन लाइन पर जब एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, अरे बटे 2 कर लो लीजा। अभी बच्चों अभी आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, मैं आपसे ये कह रहा है एक बेस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये कितने डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का 90 डिग्री। तो बेटा ये देखना 90 डिग्री का कोण होगा, एक कोण तो 90 डिग्री के आसपास होगा, ये श्योर हो गई की बात हो गई। और दूसरा 360 में 90 घटाओ तो 270 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्या ये बात यहाँ प्रूव हो रही है नहीं हो रही, ये देखो। हमें कुछ नहीं आता, आपने बताया था 1160 लगाओ, हमने वही लगा दिया, ठीक है ना। आंसर आया या नहीं आया उसका नहीं पता। 6 नेम, अरे इधर देखो इधर 6 नेम 500 और 11 इतना 0 से कल तक कट रही हो, आएगा 0 है ना। तो बेटा इसमें से 0 घटा भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फर्क पड़ेगा क्या। तो इसका मतलब 540 रहे। चलो हम पूरी बात करते हैं, तो क्या होता है। अब 540 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 270। आ गया ना पहला कोण 270। अब ये बड़ा वाला कोण है 270 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 8 मिनट के 60 मिनट कर दें तो। अरे रुको बर्दाश्त हो जरा, काम भी बता दिए आप अपनी वैरायटी में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोण आ गया, ठीक है, नहीं आया बताओ 860 आ गया। अब बेटा 360 में से अगर हम घटा देते हैं निकालने के लिए, तो 360 में से 270 घटाएंगे कितना बचेगा। वो कैसे पूछ सकता है, 90 भी ऑप्शन दे सकता है, 270 भी दे सकता है, बड़ा वाला कोण भी पूछ सकता है, छोटा वाला भी कोण पूछ सकता है। आप बताओ 860 कर दे तब 860 में आंसर हो गया है, मानोगे बात को। क्या दिक्कत है, मतलब 0 में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बच्चों समझ में नहीं आया इधर, ये कैसे करना है क्वेश्चन। लड़कियों बताओ, पीछे बताओ, आप समझ में आ गया।
जबरदस्ती वाली हाँ चल रही है लग रहा है। ठीक है भैया कर लो क्या। ऐसे सरल तरीका है, आप चाहें तो आज के पढ़ाई के जितने भी क्वेश्चन है इसका आप रिपीट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। अगला पेज डाल देंगे बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। कॉपी पर बराबर लिखते चलना, अरे कॉपी पर लिखते चलना। चार क्वेश्चन ना आप ऐसे करके लाना, कॉपी पे पेज बना के रखो अपनी और अगले स्टेप पर चलते हैं। कॉपी चेक कर लेंगे हम आगे का, ये भी ध्यान रखना। ये चार क्वेश्चन को लिख लो कम से कम। घर वालों को लगे तो वहां पढ़ रही है लोड़िया, है ना। चलो बेटा अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये नोट कर लिया। अब जो अगला कंसेप्ट है, हो सकता है आपको एकदम एक बार में समझ में ना आए, तो समझने का प्रयास करेंगे आप, और समझ में ना आए तो पूछने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जरूरी है मैं एकदम बढ़िया तरीके से बता दूंगा, एकदम सरल है, ठीक है ना। यदि थीटा का मान 0 डिग्री, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो क्या क्या कार्रवाइयां होती हैं, वो ये सारी बातें करेगा। इसके लिए नाम क्या क्या ले सकता है वो सब आप बताएंगे। देखो इधर ये घंटे वाली सुई है बेटा और ये मिनट वाली सुई। बताओ दोनों एक दूसरे के ऊपर है या नहीं है? बताओ कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। पक्की बात भैया, कोण 0 डिग्री का। अगर 0 डिग्री का होगा, एक दूसरे के साथ में है नहीं है सुइयां, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक दूसरे के साथ? अरे ये भाषा समझ में आई, एक दूसरे के साथ क्या एक दूसरे के ऊपर नहीं है ये, तो ओवरलैपिंग कह सकता हूँ क्या? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कह सकता हूँ, तो इसको ओवरलैपिंग कह सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें और क्या कह सकते हैं? अच्छा, इनके बीच में कितने मिनट का अंतर है? दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? 0 मिनट का अंतर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 0 मिनट का अंतर कह सकता हूँ? ठीक है, कह सकता हूँ। चलो भाई सुनो जरा, आप सुनो बात हमारी। सवाल ये आता है, 1 घंटे में या प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री के कोण पर होती है? ठीक है, प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? जब 1 घंटा होता है, जरूर समझो, देखो कैसे। अभी देखो इधर देखो, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। अभी ये कितने बज रहे हैं? अभी ये कितने बज रहे हैं? 1 बज रहा, नहीं बज रहा है? 12 नहीं बज रहा है किसी के? 1 बज रहा है ना? ठीक है। अब आप बताओ, मैंने कह दिया 1 से 2 बजे में हमें चलना है। मुझे ये देखना है कि एक दूसरे के ऊपर कितनी बार सुइयां आएंगी। भाई बताओ, घंटे वाली बहुत तेज चलती है क्या? घंटे वाली बहुत तेज नहीं चलती, चलती है तो मिनट वाली तेज चलती है। मान लो घंटे वाली रुकी हुई है, खराब है, क्या है? तो अगर इसको हम चलाएं बेटा, इस तरह से चलाएं, इस तरह से चलाएं, तो एक बार तो ऐसा समय आएगा जो एक दूसरे के ऊपर होंगी नहीं होंगी। फिर उसके बाद क्या है, मिनट वाली सुई आगे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, दोबारा यहाँ आ जाएगी। और घंटे वाली कहाँ पहुंच जाएगी? 0 डिग्री पे। अब घंटे वाली कहाँ पहुंच जाएगी? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे
बताओ इस 1 घंटे के दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आए? कितनी बार? फिर देख लो एक बार में अगर पिछड़ गए हो बात समझने में तो फिर समझ लो। बताओ अगर देखो 2 से 3 अगर मैं यहाँ से मिनट वाली चलाऊं तो एक बार तो ऐसा होगा जब दूसरे के ऊपर आएंगी ये, अरे आएंगी नहीं आएंगी? उसके बाद मिनट वाली आगे निकल जाएगी, घंटे वाली 3 पर पहुंच जाएगी। यानी प्रत्येक घंटे में जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो कितनी बार बनना चाहिए? फिर तो ये कितनी बार हम चक्कर देख में प्रत्येक घंटे यानी हर एक घंटे में कितनी बार बनता है? वैसे हर एक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। अब मैं कह दूं बताओ बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? हैं? अरे 12 अभी आप कह रहे थे हर घंटे में एक बार बन जाता है। 12 घंटे में तो फिर 12 बार बनना चाहिए। नहीं मेरी बताई हुई बात के अकॉर्डिंग तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब मैं खुद कह रहा हूँ कि हर घंटे में एक बार बन रहा है तो एक बार हर घंटे पर जब बन रहा है तो 12 घंटे बार होना चाहिए। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11। अब आप नहीं पूछोगे सर वो कौन सा समय जिस पर नहीं बनता है? अरे आप लोग नहीं पूछना पसंद करोगे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं क्या? प्रत्येक घंटे में एक बार बना तो 12 घंटे में 12 बार बनाओ। 11 बार क्यों बना रहे हो? एक बार कोण नहीं बनता है तो वो कौन सा समय है जिस पर एक बार नहीं बनता है? कोई बताए? सुनो देखो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ये बताते हैं 11 से 1 के बीच में दोनों सुइयां एक बार 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। 11 से 1 इस टाइम को कनेक्ट करते हैं पूरा। लेकिन आप ये कतई गलत है, ये कतई गलत बताते हैं। ठीक है, हम आपसे एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं वो कौन सा टाइम इस पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। सुनिएगा साहब, अभी कितने बज रहे हैं? ये जो 12 बजे ना वो 11 से 12 में 12 बजे, हमें चाहिए 12 से 1 का समय। 12 से 1 का समय कब स्टार्ट होगा बताओ? भाई 12 बजे आपको ठीक 12 बजे रेस लगाना शुरू करना है। ठीक 12 बजे अपने स्टॉप वॉच में लगा लिया आपने 12 बजे टाइम। अब बताओ 12 बजे से जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो 12 बज के 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड आएंगे तब ना आपका टाइम काउंट होगा। अरे तभी तो काउंट होगा। अब बताओ 12 बजे के बाद में अगर 1 मिनट भी सुई आगे बढ़ गई तभी तो 12 से 1 का टाइम माना जाएगा। 12 से 1 का समय कब माना जाएगा? जब 12 बज के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट होगा। अरे यही तो होगा। अब आप देखो जरा गौर से देखो कि 12 बज के जब बेटा 1 मिनट हो जाएगा तो मिनट वाली कितने डिग्री कोण बना देगी? 6 डिग्री। और घंटे वाली से 1 मिनट में कितना बना पाएगी? आधा डिग्री। इसका मतलब वो 5.5 डिग्री आगे चलेगी। अब अगला मिनट आएगा तो ये कितना हो जाएगी तब तक 12 डिग्री और ये इसका कोण कितना होगा? 1 डिग्री। अब आप बताओ ये तो लगातार आगे भागती जा रही है, क्या पीछे वाली पकड़ लेगी एक बार भी? तो जब नहीं पकड़ पाएगी तो क्या एक दूसरे के ऊपर आ पाएगी दोबारा क्या? तो 12 से 1 में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। याद रखोगे इस बात को। हाँ, कोई पूछे कि 0 डिग्री का कोण कब नहीं बनता है, तुरंत जवाब दो सर 12 से 1 में नहीं बनता है। ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान रखना 12 से 1 में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ये नोट आप लिखेंगे। अच्छा 24 घंटे में आपसे पूछा जाए तो कितनी बार बनता है ये बता दो बस। 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को? 22 बार। अब 12 घंटे में एक बार आई है तो फिर से एक बार 12 का चक्कर लगेगा तो 11 11 22 में हो जाएगा। तो इसका मतलब कितनी बार? 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 22 बार। अब हम आपसे पूछ रहे हैं साहब, आपसे पूछ रहे हैं, बात ये नाम नहीं पता मुझे, वरना नाम देकर पूछता। देखना लड़कियां बताएं सार्वजनिक रूप से एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएगी? कोई नहीं बोलेगा। बाकी लड़कों में लड़कियां बताएं एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी? मतलब भाई एक दूसरे के साथ आएंगी 22 बार। यानी एक दिन कितने घंटे का होता है? 24। और वो क्या लिखा है देखो, अपनी बात पता लगी नहीं? तो एक को 24 घंटे ना देखिए ये पूछ लेगा कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी? आप बताएंगे 22 बार। सही है लड़को? तुम्हें फ्री में आंसर मिल जाते हैं। और क्या एक दिन में 22 बार। तो पेपरों में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं 4 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को होंगी। तो जब एक दिन का आपको पता होगा तब ना 4 दिन का लगाओगे 2288 बार। जब एक दिन का नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाओगे। नोट लिखो फटाफट इसके नीचे, नोट लिखो बेटा इसके नीचे 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां
0 डिग्री पे या 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इतनी प्रॉब्लम है। 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। बात क्लियर हुई है नहीं? पता रहेगा जी। एक क्वेश्चन बोलते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोलते रहे आपकी पसंद, इसको नोट करने के बाद वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? देखेंगे शुक्रवार सुबह 7 बजे से शनिवार दोपहर, बड़ा नहीं करेंगे क्वेश्चन, बच्चे फंस जाएंगे। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक या 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री के कोण पर होती है? बेटा ये सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एकदम सरल सा क्वेश्चन, प्री के एग्जाम में आराम से आ जाएगा। आप अगर एसएससी एमटीएस या सीजीएल की तैयारी करना है, प्री में ऐसे पूछ लिया जाता है, एकदम हल्का 10 बार देख लो सही। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री के कोण पर होती है? 30 बार। बहुत सही जवाब, शानदार भाई, सही कह रहे हो। और बताओ इधर से बच्चे बताएं कितना अंतर है? 10 बार। अरे कुछ भी तो ना है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 12 घंटे होते हैं। अब सारी जो कहाँ गया शनिवार शनिवार लिखा था लेकिन हमने तो लिख दिया, बाकी तो आप अपने हिसाब से, हाँ, तो उसी हिसाब से हमारा हम सर उधर नहीं देखते, आप बोलते लिख देते हैं। अच्छा बढ़िया बात है, फिर तो इधर देखो फिर। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों कौन दोनों सुइयां, बेटा ये चिन्ह कौन सा लगाया आप बताएंगे? दोनों सुइयां बोले तो घंटे और मिनट वाली, ये चिन्ह कौन सा लगाया आप बताएंगे? इंग्लिश में बताइए। अरे साइन मतलब सिग्नेचर नहीं हुए। आपको कॉपी का साइन नहीं हुआ? ये बताओ आप, ये चिन्ह कौन सा लगाया है? हिंदी में इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? वेक्टर वाला है सर, सतीश वाला यूनिट के बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं त्रुटि चिन्ह, ठीक है ना? मेरे से त्रुटि हो गई तो मैंने क्या उसको यूज कर लिया और त्रुटि चिन्ह। सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता। ये हंसपति बोला जाता है। ये सर मैथ में वेक्टर है। सुनो बेटा, शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, अगर आप देखें शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तो घंटे कितने हो जाएंगे? 11 घंटे। और हर घंटे में यानी 11 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 11 बार बनना चाहिए। लेकिन क्या आप बताओ इस शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जाने में क्या 12 बजे का समय आएगा? एक बार अरे दोपहर 12 का आएगा नहीं आएगा? तो उसमें तो बनने का ना है, इसका मतलब आपका जब 12 बजे से नहीं बनेगा तो एक कम कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला पॉइंट नोट करो। सर टाइम हो गया। तो इससे आगे की कार्रवाई ना हम कल की क्लास तक कराते हैं, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं एक बार दोबारा से घर पे पढ़ लेना, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आज का पढ़ोगे तब बेकार का लगा, ठीक है? आपके क्वेश्चन फिर वैसे ही रहेंगे, ठीक है? सब फोटो हाँ सर ये बंद कर दो।